नमस्कार सभी दर्शकों को परफेक्ट हैंड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी के बारे में, जिसको मोटापा कहते हैं हिंदी में। वैसे तो योग से सभी हमारी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर योग रहता है तो मोटापे की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं तो मोटापे की वजह से। पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं तो मोटापे की वजह से। और मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मोटापे के जो कारण हैं उसकी तरफ अगर आप देखें तो खान पान उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और एक बहुत बड़ा कारण मेडिसिन भी है, क्योंकि आजकल हम किसी दूसरी बीमारी की मेडिसिन खाते हैं और बढ़ जाता है मोटापा। थायराइड भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। तो ऐसे करके मोटापा हमारे शरीर में क्यों है, उसके कारण बहुत हैं। तो चाहे कोई भी कारण है, मोटापा किसी भी कारण से सही, अगर आप नियमित योग कर रहे हैं तो आपका मोटापा ज़रूर कम होगा। कमी नहीं होगा, वो आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आप पहले हुआ करते थे, बचपन में हुआ करते थे, शादी से पहले हुआ करते थे। क्योंकि योग हमारे शरीर के भीतर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उनको नियमित करता है। जो भी इम्बैलेंस हमारे शरीर में हुआ है उसको फिर से वापस बैलेंस करता है, और जो कुछ फिर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा गेन हुआ है फैट के रूप में उसको बर्न आउट करता है। तो योग से आप फिर से दोबारा स्वस्थ बनेंगे और फिर से आप पहले की तरह पतले दुबले, स्मार्ट और हैंडसम दिखेंगे। तो आइए आज सीखते हैं ओबेसिटी कम करने के लिए आप कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। तो सबसे पहले योग में हम प्राणायाम और आसन दो चीज़ों की बात करते हैं। वैसे तो योग का जो क्षेत्र है, योग का जो आयाम है वो बहुत बड़ा है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चीज़ें आती हैं। तो यम नियम जिनमें हम नियमों का पालन करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा ना करते हुए खाली हम आसनों और प्राणायाम तक ही फोकस रख रहे हैं, क्योंकि आप अगर इतना भी करते हैं तो ये निश्चित है कि आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप अपने मोटापे को नियंत्रित कर पाएंगे, और हो सकता है आप बिल्कुल इसको ख़त्म भी कर पाएँ। तो सबसे पहले प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको, तो वो बहुत हेल्प करती है हमारे मोटापे को कम करने में। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को भीतर लेना छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। ये एक मिनट से शुरुआत करते हुए फिर 2 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट तक इसको करना होता है। तो ये कीजिए आप। फिर उसके बाद कपालभाति कीजिए। ये सबसे मेन है मोटापे के लिए, जिसमें सांसों को बाहर छोड़ते हैं झटके के साथ, और जैसी सांस बाहर निकलती है हमारा पेट झटके से अंदर जाता है। दोनों काम एक साथ होते हैं। तो ये कपालभाति, इसको भी आप शुरुआत में आधा 1 मिनट से शुरुआत करते हुए 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, और फिर ज़्यादा अभ्यास हो जाए तो फिर इसको आधा घंटे भी लगातार कर सकते हैं। और जिनको ओबेसिटी ज़्यादा है तो वो आधा घंटा सुबह करें, फिर आधा घंटा शाम को करें। इस प्रकार दोनों टाइम कपालभाति आधा घंटा करेंगे तो आपका जो फैट है, जो पेट पे फैट है, और कपालभाति से पेट का ही फैट नहीं, वो ओवरऑल बॉडी का फैट आपका कम होता है। तो ये कपालभाति है, उसको और डिटेल में समझने के लिए किस गति से करना है, किस उससे करना है, वो आप हमारी डिटेल में हमारी वीडियो है इस चैनल पे कपालभाति से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। अब कपालभाति के बाद आप करें बाह्य प्राणायाम। उसमें आपको सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ के बाहर ही रोकना है, और फिर इस प्रकार 3 बंद लगते हैं बाह्य प्राणायाम में। तो ये भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है इसको लेके, आप उसको देख सकते हैं। तो ये भी मोटापे को कम करने में बहुत हेल्प करता है। कपालभाति किया, बाह्य किया, उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। ये भी शुरुआत में आधा 1 मिनट से शुरू करते हुए फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। और इसको भी कपालभाति तो बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन इसको भी आपको 10-15 मिनट तो करना ही करना है, सुबह भी और शाम को। अनुलोम विलोम, कई लोगों का प्रश्न आता है कि अनुलोम विलोम का फैट से क्या लेना देना। कपालभाति तो चलो दिखता है कि पेट में स्टॉक लगते हैं तो हमारा फैट कम हो रहा है, लेकिन अनुलोम विलोम से इसका क्या डायरेक्ट रिलेशन है। अनुलोम विलोम से रिलेशन
इस तरह से है क्योंकि अनुलोम विलोम क्या है, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। तो जो हमारी क्रेविंग्स है खाने के प्रति, मतलब जैसे हम खाना देखते हैं और हमारे अंदर भूख एंजाइम्स तैयार हो जाते हैं, हमारी भूख बढ़ जाती है, या हम खाते जाते हैं हमारी भूख ही नहीं मिट रही होती है। तो ये जो अंदर की जो चीज़ है, ये जो आपको लगता है कि नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। आप जब अनुलोम विलोम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्रेविंग्स है खाने के प्रति वो आपकी बहुत कम हो गई है, और खाना भले ही आप थोड़े ही खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी भूख शांत हो गई, और फिर आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम का फ़ायदा है। और एक चीज़ और, जैसे कंट्रोल करना है, जैसे कुछ लोग ना कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कुछ देखते हैं तो तुरंत वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसे ही माइंड पे कंट्रोल, जिसको इंद्रिय पे कंट्रोल करना कहते हैं, वो आप रसना जो रस इंद्रिय हमारी जीभ, उस पर कंट्रोल हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम से होता है। तो ये तो प्राणायाम हुए। अच्छा, किसी का थायराइड की वजह से भी फैट बढ़ता है, तो उसमें उज्जाई प्राणायाम भी आप ये सांस को अंदर भरेंगे गले को दबाते हुए, ऐसे थोड़ी देर रोक के रखेंगे, और फिर दाई नासिका को बंद करके बाएं से राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। तो ये पूरा उज्जाई प्राणायाम का वीडियो हमने बना रखा है, वो भी आप हमारा चैनल पे देख सकते हैं इसको। अब हम बात करेंगे आसनों की, क्योंकि प्राणायाम का अपना काम है और आसनों का अपना काम है। जब तक आप फिजिकल लेवल पे वर्कआउट नहीं करेंगे तो फैट को कम करने में, फैट प्राणायाम से भी कम होता है, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें करते हैं, आसन भी प्राणायाम भी, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हो सकता है आपको 1 महीने में ही 8-10 किलो वजन कम हो जाए, या 5-6 किलो वजन कम हो जाए। तो और लेकिन अगर आप खाली एक ही चीज़ करते हैं तो हो सकता है आपका पूरे 1 महीने में खाली 4-5 किलो या 2-3 किलो वजन कम हो। तो अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आप दोनों कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए और आसन भी कीजिए। तो आसनों में जो विशेष रूप से फैट को कम करने वाले आसन हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लेट झटकी करने वाले आसनों में बताते हैं आपको। इस प्रकार लेट के आप मरकट आसन भी कर सकते हैं। पैरों को ऐसे ऐसे लेफ़्ट राइट ले जाना, वापस लेके आना। ये मरकट आसन, ये आपकी साइड की चर्बी और पेट की जो आपकी बैक मसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाएगा, ताकि अब फिर आप जब और आसन करेंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। तो ये शुरुआत में पहले हल्के आसनों से आप शुरुआत करें, फिर आप पवन मुक्त आसन करें इस प्रकार ऐसे। ये जो पहले से कुछ एक्सरसाइज करते आ रहे हैं उनको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल आसन है, ये तो फैट, इनसे तो कुछ कम नहीं होता। आप सही समझ रहे हैं, ऐसा है। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसने अभी कुछ शुरुआत नहीं किया, उसके लिए ये अभ्यास ज़रूरी है शुरुआत में। फिर जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता जाए, फिर आप थोड़ी कठिन अभ्यास जिनसे आपका फैट कम होगा, आप उनको भी कर सकते हैं। जैसे कि पैरों को 90 डिग्री उठाना, ये शुरुआत में धीरे धीरे करेंगे इस प्रकार, और फिर जब जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए, फिर आप इसको तेज़ गति से भी ऐसे ऐसे इस प्रकार तेज़ गति से भी कर सकते हैं। देखिए, ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। कुछ लोग ना वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे कि 2 दिन 5 दिन में फ़ैट कम करें, 10 दिन में आप अपना 20 किलो फैट कम करें। तो ये बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि फैट एकदम से जब धीरे धीरे ही आपके शरीर पर जमा होता है, तो ये धीरे धीरे ही कम होता है। आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हम आपको एक्सरसाइज बताए एक पैर से, फिर आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं इस प्रकार, ये ऐसे। क्योंकि हम तो अभ्यस्त हैं इसलिए आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन आप जब शुरू करेंगे तो एक पैर से करें, फिर कुछ दिनों बाद फिर दोनों पैरों से करें। जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रांग होती जाएंगी, इसी हिसाब से आपको अपनी अभ्यास को बढ़ाना है। फिर आप ये साइकिलिंग चलाना, इसको बोलते हैं द्विचक्रिकासन। इस प्रकार ऐसे साइकिल चलाइए, कुछ दिन एक पैर से चलाइए, फिर दोनों पैरों से इस प्रकार, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको जल्दी और बहुत ज़्यादा देर तक करके नहीं दिखा पाऊँगा। तो आप बस खाली फ्रेंड्स के तौर पे आप मेरे जो वर्ड हैं उन पे ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसे फिर आप फॉलो कीजिए। तो ये आपको इस प्रकार, ये शुरुआत में आपको 5-10 बार से शुरू करते हुए फिर आपको ये 50 बार और फिर 100 बार तक आप इसको कर सकते हैं। बीच में थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं, हल्का सा 5-10 सेकंड का रेस्ट लिया या 15 सेकंड का, और फिर दोबारा शुरू कर दिया।
तो ये पेट के फैट को कम करने के लिए विशेष उपयोगी। फिर आप जो थाइस में जो फैट है, जो हिप जॉइंट पे फैट है, उसको कम करने के लिए इस प्रकार पादवृत्तासन, जिसको शून्य बनाते हैं हम पैरों से, उसको कीजिए। ऐसे गोल गोल घुमाइए एक एक पैर से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और उसके फिर जब आपकी मसल स्ट्रांग हो जाए, आपका स्टेमिना, आपको लगे कि अब मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ इतना, तो फिर आप उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद फिर दोनों पैरों से भी इस प्रकार कर सकते हैं। ये वाला करने में बहुत जोर पड़ता है, तो इसलिए इसको कम से कम 20-25 दिन बाद ही ट्राई करें। शुरुआत में तो बिल्कुल ना करें, वरना तो आपके कमर में भी दर्द हो सकता है और पेट की मसल पे भी बहुत दर्द होगा। आप फिर अगले दिन से एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। तो ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं। आप इस प्रकार, आप अगर बहुत ज़्यादा कठिन आपको लग रहा है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही आपको करने हैं। आप जितना आपको अच्छा लगे, जितना आप आराम से कर पाएँ, उतना आप कीजिए। तो फिर आप ऐसे पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट के इस प्रकार भुजंगासन कीजिए। कुछ दिनों तक तो हल्का सा कीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी देर रुकिए और फिर वापस आइए। और फिर आप जब अभ्यस्त हो जाएं तो आप फिर ऐसे जल्दी जल्दी कई बार इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये पेट के फैट को कम करने में हेल्प करेगा। फिर आप ऐसी शलभासन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। शुरुआत में तो आपको बस थोड़ी देर होल्ड करना है, कुछ दिनों तक ऐसे वापस आना है, और फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए फिर आप तेज़ी से भी इसको ऐसे 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 कर सकते हैं। इससे भी पेट के फैट पे फर्क पड़ता है। अब आप बैठ के करने वाले आसनों में देखिए कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है फैट कम करने के लिए। इस प्रकार चक्की चलाना, इसमें बहुत जोर पड़ता है पेट पे। आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो एकदम टाइट हो जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो जिनको पेट का फैट, स्पेशली खाली पेट का ही फैट कम करना है, तो वो ये वाला अभ्यास ज़्यादा करें। और जिनको पूरे ओवरऑल बॉडी का फैट कम करना है, तो वो सारे अभ्यास करें जितने भी हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो इस प्रकार आप आराम आराम से शुरुआत में कीजिए, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन फैट कम नहीं हो रहा है। तो उससे जब देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं तो पता लगता है वो इस प्रकार कर रहे हैं। अब आप ऐसे ज़िंदगी भर करते रहिए, आपका ज़रा सा भी फैट कम नहीं हो, क्योंकि इसमें आपके पेट पे दबाव पड़ ही नहीं रहा। अब लेकिन अगर आप पूरा थोड़ा पीछे जाते हैं, हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहते हैं और फिर आगे आते हैं, तब आपके पेट पे जो है बहुत दबाव पड़ता है, तब जाके ये काम करता है। तो हमारी जो विधि है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। गलत विधि के साथ करते हैं तो फिर हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस प्रकार ये चक्की चलाना हुआ। फिर ये स्थित स्कंधासन, ये वाला, ये भी आप कर सकते हैं। इस साइड की जो चर्बी उसको कम करने के लिए शुरुआत में 8-10 बार से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे इसको भी 50-100 बार तक आप ले जाइए। तो ये अभ्यास मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा करके दिखाऊंगा तो 1 घंटा तो वीडियो देखने में और उसमें लग जाएगा। फिर आप ये होने के बाद आप इस प्रकार वज्रासन में बैठिए, मंडूकासन कीजिए। फिर वापस आइए। तो ये मंडूकासन हो गया। फिर आप इसी पोजीशन में ऊपर उठिए, नीचे आइए, शशकासन। फिर वापस ऊपर उठिए, फिर नीचे आइए। तो ऐसे 8-10 बार आप ये शशकासन कर सकते हैं। पैर फैला के बैठ के करने में एक आसन और रह गया हमारा, तो वो और बता दें। ऐसे पैर फैला के पश्चिमोत्तानासन। तो इसको शुरुआत में तो अंगूठे भी नहीं पकड़ में आ पाते, लेकिन धीरे धीरे आप जब अंगूठे पकड़ पाएंगे
या नहीं भी पकड़ में आते तो आप खाली ऐसे हाथों को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर। इसमें ध्यान ये है कि कमर में दर्द है तो ये वाला अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इसमें आगे झुकना मना होता है कमर दर्द में। लेकिन जिनके कमर में दर्द नहीं है और वो फैट अपना पेट पे कम करना चाहते हैं तो ये अभ्यास कर सकते हैं। इसी वाली चीज़ को हम खड़े होके भी करते हैं। अब हम खड़े होके करने वाले अभ्यास बताएंगे आपको। खड़े होके आप जो अभी हमने बैठ के किया उसी चीज़ को आप ऐसे खड़े होके भी कर सकते हैं। ये ऐसे, जिसको जैसे सूटेबल लगे। 5-7 बार से लेके 20, 25, 50 बार तक, 100 बार तक भी आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे फिर साइड की चर्बी कम करने के लिए इस प्रकार ऐसे साइड की चर्बी आपकी कम होगी। एक्चुअली जब हम दूसरे को करता हुआ देखते हैं तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। इसलिए लोगों का फैट बहुत ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोगों की जो आदत है वो ना करने की ज़्यादा है। वो कुछ खाकर, कुछ काढ़े पीकर फैट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके एक्सरसाइज करने से। लेकिन मेरा मानना है कि आप बजाय दवाओं की और ऐसी चीज़ों के कुछ सेवन करने से उससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये नेचुरल है और ये स्थायी भी है। इसका आपको खाली फैट में ही नहीं, आपकी और बीमारियाँ आपकी सारी दूर होती चली जाएंगी। तो ये ऐसे किया, फिर आप इस प्रकार ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं ऐसे। ये सारे अभ्यास आपको फैट कम करने में आपकी मदद करेंगे। और फिर जैसे जैसे आपकी शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, फिर आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। एक बार से स्टार्ट करके फिर इसे आप 15, 20, 25 बार भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये मैं सूर्य नमस्कार एक बार करके दिखाया। आप इसको एक बार से शुरू कीजिए, फिर 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार तक इसको ले जाइए। तो ये पूरे शरीर आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे, जितना आप पसीना बहाएंगे, अब जैसे मेरे आप देख रहे हैं पसीना आ रहा है पूरे शरीर पे, तो जितना आप ज़्यादा आप अपने शरीर को गर्म करेंगे अंदर से एक्सरसाइज के द्वारा, उतने ही आपका फ़ैट बर्न होगा, उतने ही आप जल्दी आपका फ़ैट रिड्यूस होगा। तो आप इसी प्रकार जितने आप ये तो अभी इसमें और भी बहुत सी एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे पीटी वाली एक्सरसाइज है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर ऐसे पैरों को ये इस तरीके से ये करना है। जितनी भी आप मैक्सिमम करते जाएं उतनी आप इसमें ऐड करते जाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो फैट है वो कम हो रहा है और फिर एक समय आएगा कि आप मेरी तरह बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। जो आपका पेट है एकदम फ्लैट हो जाएगा और आप फिर से दोबारा से हेल्थी, हल्के फुल्के और दोबारा से हंसमुख आप बन पाएंगे। तो इसी प्रकार आप, मुझे उम्मीद है आप करते रहेंगे और हमारे चैनल को देखते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए और इस तरह आप और लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं शेयर करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।